अगर आप इस लेवल पे हैं तो आप इस लेवल को अचीव करिए, यानी कि अगर आप इस लेवल पे हैं तो इसको ध्यान से सुनिएगा और इसके ऊपर काम कीजिएगा। अगर आप सीनियर हैं, इस लेवल से आगे बढ़ चुके हैं, तो जो आपकी टीम में इस लेवल पे जो लीडर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स जो मौजूद हैं, आप उनको इसके बारे में ट्रेनिंग दे सकते हैं, बल्कि आपको खुद इसके बारे में उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए। और दोस्तों ये जो सेशन है फेसबुक पे बिल्कुल लाइव चल रहा है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है फेसबुक पे अपना जो लिंक है उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि आपकी टीम से ज्यादा लोग इसमें जुड़ सकें और बेनिफिट जो है वो डेफिनेटली आपको ही मिलेगा और आपकी टीम को ही मिलेगा। तो दोस्तों ज्यादा समय नहीं लूंगा और चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो आज का सेशन है, लिंक जो है वो आप सभी को कमेंट बॉक्स में मिल चुका है। इसको ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स तक अपने टीम के साथ इसको शेयर कीजिए, अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा जो आज का सेशन है, क्योंकि आज कुछ क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे, तो उसका जो आंसर है वो आपको देना पड़ेगा। कोशिश कीजिए डायरी पेन आपके साथ में हो, ताकि कोई भी जो डिटेल है वो मिस ना हो जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा जो आज का सेशन है और देखते हैं आज के सेशन में हमें क्या कुछ यहाँ पे सीखने के लिए मिलने वाला है। आइए जानते हैं। तो लीडर्स, क्या आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? तो प्लीज एक बार आप बता सकते हैं कि आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ओके, थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों लास्ट टाइम जो हमने किया था, तो यहाँ पे बताया जा रहा था कि हम इन 4 चीजों के ऊपर बात करेंगे, 4 की स्टेप्स इन 1-to-1 मार्केटिंग में, जैसे कि प्रोवाइड हेल्थ कंसेप्ट, क्रिएट क्राइसिस, फाइंड डिमांड थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव कम्युनिकेशन, एक ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें कि हमें जो कस्टमर की डिमांड है वो हमें पता चलनी शुरू हो जाए, इंट्रोड्यूस प्रोडक्ट टू मीट डिमांड, अब जो डिमांड हमें आ रही है उसके संबंध में जो प्रोडक्ट है वो हम उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, राइट, और एग्रीमेंट पे पहुंचेंगे और जो हमारी सेल है हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो इस स्टेप को हम देखते हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप इन सभी 4 स्टेप्स को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। आइए आज जानने की इसको कोशिश करते हैं। प्रोवाइड हेल्थ कंसेप्ट, क्रिएट क्राइसिस। दोस्तों एक बिल्कुल सिंपल सी चीज होती है। होता क्या है कि जो बॉडी होती है वो सब हेल्थ कंडीशन में है। अगर बॉडी जो है वो सब हेल्थ कंडीशन में है तो हमें एक हेल्थ सर्वे करना चाहिए। जो भी बैठे हुए हैं, जिसके साथ भी हम बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ में हमें एक हेल्थ सर्वे जो है वो हमें वहां पे करना चाहिए। और हमें ये समझना होगा कि जो कस्टमर है वो रियल सिचुएशन जो उसकी लाइफ में चल रहा है, उसके जरिए जो एक क्यूरियोसिटी है, जो चीजें हैं वो हम उसके सामने रख सकें। जैसे कि कुछ फैक्टर्स होते हैं हेल्थ क्राइसिस को क्रिएट करने में, रियलिटी में जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि एयर पॉल्यूशन हो गया, ड्रिंकिंग वाटर पॉल्यूशन हो गया, फूड सेफ्टी, वर्क प्रेशर, ओवर डिपेंडेंस ऑन ड्रग्स। तो ये जो सभी चीजें हैं ये बेसिकली रियलिटी में सभी के साथ में हो रही हैं आज की डेट में ज्यादातर। तो इसके जरिए एक आप अच्छा हेल्थ सर्वे जो है वो आप कर सकते हैं। आपके आसपास में जो भी स्टोरीज हैं हेल्थ कंसेप्ट में, चाहे वो टीवी के जरिए, न्यूज़पेपर के जरिए, नेटवर्क के जरिए, उनको इकट्ठा कीजिए, उसको अपने पास रखिए, ताकि किसी से भी उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग पूछ सके। तो दोस्तों अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आने जा रहे हैं और अब आप क्या करेंगे कि आपने अपने अपने पॉइंट जो है वो लिखने हैं। आपने अपने अपने पॉइंट लिखने हैं, एंड में उनका जो टोटल है वो करना है। फिर हम आपको बताएंगे आपके टोटल के हिसाब से आप किस हेल्थ कंडीशन के अंदर आ रहे हैं, राइट। तो आप सभी अपने अपने पॉइंट्स जो है वो लिखेंगे। यहाँ पे 3 तरीके के पॉइंट आ रहे हैं, 5 पॉइंट। अगर ज्यादातर ये चीजें आपके साथ हो रही हैं तो 5 पॉइंट आपको मिलेंगे। अगर कभी कभी ये चीजें हो रही हैं तो 3 पॉइंट, अगर बहुत कम होती हैं तो 1 पॉइंट आपको मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे अब आपने इनको चेक करना है, अब आपने अपने आप को पॉइंट देने हैं। तो सबसे पहली चीज, ओफन जॉन, यानी कि जो जमहाई होती है, क्या वो आपको आती रहती है? ज्यादातर आती रहती है। अगर तो ज्यादा आ रही है तो 5 पॉइंट दे सकते हैं, कभी कभी आती है तो 3 दे सकते हैं, बहुत कम आती है तो 1 पॉइंट दे सकते हैं।
राइट, अपने अपने पॉइंट जो है वो एंड में हम कैलकुलेट करेंगे। सफर इंसोम्निया, क्या आपको नींद कम आती है? ऐसा बहुत बार हो रहा है कि आपको नींद बहुत कम आती है, इंसोम्निया की समस्या आ रही है, तो 5 पॉइंट दे सकते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हाँ नींद कम आ रही है, तो 3 पॉइंट दे सकते हैं। बहुत कम होता है, रेयर होता है या ना के बराबर है, तो 1 पॉइंट आप दे सकते हैं। राइट। तीसरा क्वेश्चन है, क्या आपको जो टांगे हैं वो मतलब कि हाई रखने की आदत है? कई बार क्या होता है कि जो लेग्स होती हैं वो हमें थोड़ा सा हाई रखने की आदत पड़ जाती है। क्या आपको ये ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि ये सभी चीजें आपके साथ हो रहा है? अगर तो बहुत ज्यादा हो रहा है तो 5 पॉइंट, कभी कभी होता है तो 3 पॉइंट, और बहुत रेयर होता है तो 1 पॉइंट आप दे सकते हैं। उसके बाद, क्या आपको संडे नाइट को काम पे जाने से डर लगता है कि संडे को शाम को या रात को मेरे को काम करना पड़ेगा? क्या उससे डरते हैं? अगर आपको डर लग रहा है तो आप 5 पॉइंट दे सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा जैसे लग रहा है। अगर कभी कभी ऐसा होता है तो 3 पॉइंट दे सकते हैं, और अगर बहुत ही रेयर होता है तो 1 पॉइंट आप देख सकते हैं। राइट। इसके बाद, अपने बॉस से, अपने सीनियर से या किसी अजनबी से मिलने को आपको घबराहट होती है या आपका मन नहीं करता है उनका सामना करने से? अगर ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है, तो 5 पॉइंट दे सकते हैं। कभी कभी होता है तो 3 पॉइंट दे सकते हैं, और बहुत रेयर होता है तो 1 पॉइंट आप दे सकते हैं। राइट। इसके बाद, बेड में मॉर्निंग जब सुबह उठते हैं तो बेड से जल्दी नहीं उठना चाहते हैं, आपका मन नहीं करता है बेड से जल्दी उठने का। अगर ज्यादातर ऐसा होता है तो 5 पॉइंट दे सकते हैं, कभी कभी ऐसा होता है तो 3 पॉइंट, बहुत रेयर होता है या ना के बराबर होता है तो 1 पॉइंट आप अपने आप को दे सकते हैं। राइट। ऑफन फाउंड इन डेज, यानी कि आपको लगता है कि हाँ बेसिकली सुस्त रह रहे हैं, एक सुस्ती सा माहौल सा छाया हुआ है, लेजी सा रह रहे हैं। राइट। अगर ऐसा लग रहा है तो ज्यादातर अगर हो रहा है तो 5 पॉइंट, कभी कभी होता है तो 3 पॉइंट, और अगर बहुत रेयर होता है तो 1 पॉइंट आप दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर कभी आप सीढ़ियां चढ़ते हैं तो एक पैर कभी कभी ट्रिप हो जाता है, यानी कि ऊपर नीचे जैसे ट्रिप हो जाता है, तो अगर आपके साथ ऐसा होता है सीढ़ियां चढ़ते हुए कभी कभी जो पैर ट्रिप हो रहा है, अगर ज्यादातर ऐसा हो रहा है तो 5 पॉइंट दे सकते हैं। कभी कभी होता है तो 3 पॉइंट, बहुत रेयर होता है तो 1 पॉइंट। राइट। पानी जब प्यास लगती है तभी पीते हैं, जब बहुत ज्यादा प्यास लगती है तभी पानी पीते हैं। ऐसा ज्यादातर कर रहे हैं तो 5 पॉइंट दे सकते हैं, कभी कभी करते हैं तो 3 पॉइंट, नहीं करते हैं पानी यानी कि रेगुलर पीते रहते हैं तो 1 पॉइंट आप अपने आप को दे सकते हैं। राइट। ओके। कभी किसी दोस्त का, किसी जगह का, या ऐसी कोई चीज जो आपके माइंड से स्किप हो जाती है या आप उसको भूल जाते हैं, यानी कि जुबान पे होती है लेकिन वो भूल जाते हैं, तो ऐसा अगर बहुत ज्यादा बार हो रहा है तो 5 पॉइंट दे सकते हैं। कभी कभी होता है तो 3 पॉइंट दे सकते हैं, बहुत रेयर होता है तो 1 पॉइंट आप अपने आप को दे सकते हैं। राइट। वेट को सडनली एकदम से जो वेट है वो कम हो रहा है, एकदम से जो वेट है वो बढ़ रहा है, बट आपको इस चीज की कोई चिंता नहीं है। राइट। अगर कभी कभी ऐसा हो रहा है वेट एकदम से कम हो रहा है, एकदम से बढ़ रहा है, अगर बहुत ज्यादा हो रहा है, ऐसा होता है तो 5 पॉइंट दे सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है तो 3 पॉइंट, और बहुत रेयर होता है तो 1 पॉइंट आप इसको दे सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज रहती है, कॉलीवोवल्स जैसे कि जैसे पेट में जैसे गुड़गुड़ रहती है, या पेट में थोड़ी सी समस्या है, पेन वगैरह है जब कुछ खाते हैं। राइट। अगर ऐसा कुछ करते हैं, अगर ज्यादातर ये आपके साथ हो रहा है तो 5 पॉइंट दे सकते हैं, कभी कभी ऐसा होता है तो 3 पॉइंट, और बहुत रेयर होता है तो 1 पॉइंट। राइट। तो अब दोस्तों प्लीज आप अपना टोटल करके जो पॉइंट आपके बने हैं उसको प्लीज यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके जो टोटल पॉइंट बने हैं वो कितने बने हैं? सभी ने अपने अपने पॉइंट्स का टोटल करना है कि आपका कितना पॉइंट्स जो है वो आपका बना है, उसको टोटल करके यहाँ पे लिखिए कि आपका जो टोटल पॉइंट है वो आपका कितना बन रहा है। अपना पूरा प्रॉपर टोटल करके लिखिए। राइट। हाँ, बहुत सारे लोगों ने लेट ज्वाइन किया है तो उनको पता नहीं चल रहा है कि पहले वाले जो क्वेश्चन थे उनके कितने थे, क्या किस हिसाब से बन रहे थे उनके। राइट राइट राइट। ओके। ओके।
ओके, बहुत अच्छे नंबर लेके आप पास हो रहे हैं, राइट। ओके ओके, तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि अब आप कैसे, किस कंडीशन में है और कैसे आपको जो कंडीशन है वो आने जा रही है, आइए देखते हैं, राइट। माय डियर फ्रेंड, अगर आपके 42 से 60 पॉइंट्स हैं, 42 से 60 पॉइंट है, यानी कि आपकी जो कंडीशन है वो इस समय बहुत ही खराब है, तो आपको यही सजेस्ट किया जाएगा कि आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए और फिजिकल एग्जामिनेशन, अपने जो टेस्ट वगैरह हैं वो आपको करवाने चाहिए। अगर आपके पॉइंट्स 24 से 41 के बीच में आ रहे हैं, यानी कि आपको अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये एक अलार्मिंग कंडीशन है, स्थिति जो है वो और ज्यादा बिगड़ सकती है। बेटर है कि अपनी हेल्थ को यहाँ पे मेंटेन रखिए और उससे, इन कंडीशन से कैसे बाहर आ सकते हैं उसके ऊपर फोकस कीजिए। और अगर आपके पॉइंट्स 12 से लेके 23 के बीच में बन रहे हैं, तो यानी कि आपकी जो हेल्थ है वो एकदम अच्छी है, अच्छी हेल्थ है, और इसको इसी तरीके से मेंटेन रखिए, राइट। तो दोस्तों ये जो पॉइंट है, ये जो कंडीशंस हैं, ये WHO के द्वारा इसको बनाया गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इन कंडीशन को और ये पॉइंट टेबल जो है वो बनाया गया है। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप अपनी टीम के साथ बात करके, यानी कि जिसको भी आप मिलते हैं उनके साथ बात करके ये जो पॉइंट टेबल है आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। होता क्या है कि हमें बातचीत करने का तरीका चाहिए, बातचीत करनी है, बातचीत शुरू करनी है हमने। और हेल्थ के ऊपर अगर हम बात कर रहे हैं तो इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं हो सकता है कि हम लोगों की हेल्थ कंडीशन के बारे में जान लें। जैसे उनके पॉइंट टेबल हमारे सामने आएंगे, जैसे ही उनका पता चलेगा कि हाँ उनके पॉइंट टेबल कैसा है, उसके अकॉर्डिंग, अब ये पॉइंट टेबल उनका हो गया, उनकी पूरी फैमिली का हो गया, हर घर से हमें कोई ना कोई जो पेशेंट है वो मिल सकता है, हर घर में, क्योंकि आज की डेट में हर घर में कोई ना कोई जो प्रॉब्लम है हेल्थ रिलेटेड वो चल रही है, राइट। और हर घर में हमें जो पेशेंट है वो आसानी से मिल सकता है। तो आपने उनका और उनका फैमिली का एक सर्वे करना है, जिसमें कि आप इस पॉइंट टेबल को यहाँ पे यूज कर सकते हैं और खुद देखेंगे कि आपकी जो टीम है वो कितने बढ़िया तरीके से यहाँ पे काम कर सकती है। और क्योंकि बातचीत का दौर शुरू होगा तो आप एक अच्छा जो हेल्थ क्राइसिस है, राइट, वहां पे वो क्रिएट कर सकते हैं कि जो एक उत्सुकता है हेल्थ प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, आप उसको बना सकते हैं। तो दोस्तों ये एक सिंपल तरीका है, एक आसान तरीका है कि कैसे कोई भी जो हेल्थ क्राइसिस है उसको कहीं पे भी उनको मेंटेन किया जा सकता है। आई होप आपको ये चीजें जो है वो आपको समझ में आ चुकी होंगी, राइट। अब इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें प्रोवाइड हेल्थ कंसेप्ट क्रिएट क्राइसिस में, जो इसमें तीसरी चीज आ रही है, हमें हेल्थ की इंपॉर्टेंस के बारे में कस्टमर को बताना है। क्योंकि अगर सेहत है तभी सभी चीजें हैं, अगर सेहत नहीं है तो दोस्तों कुछ भी नहीं है। क्योंकि आपका जो फ्यूचर है वो आपकी सेहत डिसाइड करती है। अगर आप हेल्दी हैं, अगर आप एक्टिवली काम कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली आगे चल के लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो माय डियर फ्रेंड कोई भी काम करेंगे वहां पे बार बार जो हेल्थ है, अगर वो हेल्थ वो बिगड़ी हुई है, तो आपको पहले आधा आपका जो टाइम है वो आपको आपकी हेल्थ को सुधारने में लगता है। क्योंकि अगर हेल्थ है तभी काम कर पाएंगे, हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सिंपल सी चीज है। प्रिवेंशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन ट्रीटमेंट। कोशिश कीजिए कि इन चीजों से, बीमारियों से हम लोग दूर रहें, बजाय कि बीमार होने के बाद हम उसका ट्रीटमेंट जो है वो शुरू करें, राइट। तो इस चीज को लेके चलेगा कि अगर बीमार होना है तो बेटर है कि बीमार होने से पहले हम उसका ट्रीटमेंट कर लें, बीमार होने की नौबत ही ना आए। अब इसमें एक सर्वे आता है कि जो अमेरिकन हैं, जो अमेरिका के लोग हैं, वो $100 अप्रोक्सीमेटली खर्च करते हैं हेल्थ फूड के ऊपर, $50 वो इंश्योरेंस के ऊपर, $10 वो डॉक्टर्स के पास जाने में खर्च करते हैं, और $1 जो होता है वो रेस्क्यू वगैरह में वो खर्च करते हैं कि हाँ जो इमरजेंसी की कंडीशन वगैरह ऐसी बहुत कम वहां पे अगर देखा जाए तो आती है, बहुत रेयर होता है वो अगर आती है। और अगर हम इंडियंस के बारे में बात करें, जो भारतीय लोग हैं, इंश्योरेंस के ऊपर पैसा खर्च नहीं करते हैं। $10 वो हेल्दी फूड के ऊपर, अच्छा खाना खाने के ऊपर खर्च करते हैं, $100 वो मेडिसिन के ऊपर खर्च करते हैं, और $1000
जब ऐसी कंडीशन आती है कि एकदम से हॉस्पिटल भागना पड़े, तब वो वहां पे खर्च कर देते हैं, क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन पड़ रही है तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। जब हॉस्पिटल जाएंगे तो वहां पे जाके आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, आपको दवाइयां लेनी पड़ेगी, आपको टेस्ट करवाने पड़ेंगे, तो डेफिनेटली वहां पे जो खर्चा है फिर वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये एक बेसिकली एक माइंड सेटअप जो है ये उसकी बात होती है, क्योंकि माइंड सेटअप इस तरीके से बना हुआ है। अब यहां पे दोस्तों हमें क्या करना है कि हमें जो डिमांड है वो कम्युनिकेशन के साथ जो डिमांड है उसको मैच करना है। उनकी डिमांड हमने चेक करनी है। जो सामने हमारे पर्सन खड़ा है, जो अगर वो पेशेंट है या हमारा कस्टमर है, अगर वो हमारे सामने है तो हमने जो डिमांड है उसको चेक करना है। आपको बेसिकली देखना है कि डेली लाइफ में कैसी चीजें बेनिफिशियल रह सकती हैं, आप उनके साथ बात कर सकते हैं। सामने वाला पर्सन जो हेल्थ है उसके बारे में क्या सोचता है, कि उसकी जो जिंदगी है उसकी लाइफ में हेल्थ की इंपॉर्टेंस क्या है, वो क्या सोचता है। क्या वो सिर्फ आपको बताने के लिए बोल रहा है या एक्चुअली में वो इसके बारे में एक अच्छी चीजें जो है वो यहाँ पे सोचता है, राइट। इसके बाद और क्या डिफरेंट सोचता है कि जो लोग नहीं सोचते हैं, जो लोग हेल्दी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हेल्दी नहीं है। आप उनसे पूछ सकते हैं क्या ये सही है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो हेल्दी नहीं है। डेफिनेटली हर घर में कोई ना कोई बीमार है आज की डेट में, हर घर में, तो वो हेल्दी नहीं है। आप उनसे पूछ सकते हैं क्या ये बात सच है, तो डेफिनेटली वो एग्री करेंगे कि हाँ आज की डेट में हेल्दी नहीं है, राइट। तो एक अच्छे मूड के लिए कौन कौन से की फैक्टर्स हो सकते हैं, आपको क्या लगता है कि जो खाना है, जो खेलना कूदना है, अच्छे मूड के लिए, एक अच्छी हेल्थ के लिए की फैक्टर है या नहीं है। और आप क्या समझते हैं कि डेली लाइफ में इनका कितना महत्व है, क्या ये चीजें सही हैं या नहीं है। अगर आप कुछ हेल्थ फूड्स के ऊपर यहाँ पे काम कर रहे हैं, राइट, कुछ हेल्थ फूड्स अगर आप लेते हैं जो हेल्दी है खाना है और जो आपकी बॉडी के ऊपर जो लोड है उसको कम करता है और डेफिनेटली लंबे समय तक आपकी और आपकी फैमिली को यहाँ पे बीमारियों से बचा के रख सकता है, तो क्या आप इन प्रोडक्ट्स को, ऐसे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना चाहेंगे जो कि आपकी प्रेशर को कम कर रहा है, आपकी और आपकी फैमिली की हेल्थ को मेंटेन कर रहा है, तो क्या आप ऐसे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना चाहेंगे। तो डेफिनेटली क्या आपको इस्तेमाल करना चाहिए, आप उनसे ये भी पूछ सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो ना है वो कोई नहीं बोलता है, राइट। ज्यादातर 90% लोग यहाँ पे ना नहीं बोलते हैं, बल्कि हर कोई इसको चाहता है कि हाँ हम इसको करें। यहाँ पे अब क्या हो रहा है, यहाँ पे डिमांड क्रिएट हो रही है, लोग यहाँ पे डिमांड को क्रिएट कर रहे हैं। पता चल रहा है कि हाँ यार हमें इस चीज की जो डिमांड है वो हमें मिलनी चाहिए, लोगों को पता होता है लेकिन लोग निग्लेक्ट करते चले जाते हैं, जिसका कि असर आगे जाके पड़ना शुरू हो जाता है, राइट। अब इसके बाद प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन, दोस्तों इस स्टेज में तब तक एंटर नहीं करना है, राइट, ज्यादा जल्दी इसमें एंटर नहीं करना है। स्पेशली नए कस्टमर जो हैं, जो न्यू कस्टमर्स हैं, इस स्टेज में, प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन के स्टेज में, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी होती है इसमें एंटर करने की। इस चीज का ध्यान रखिएगा। आपने हेल्थ सर्वे ले लिया, आपने डिमांड क्रिएट कर ली, लेकिन प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन को स्टेज में एंटर करने से पहले बहुत सोच समझ के इसमें एंटर करना होता है, स्पेशली जो न्यू कस्टमर्स हैं उनके लिए। अब क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, तीन चीजें यहां पे आ रही हैं। प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन ये अपने आप में दोस्तों लोगों को सोचने के ऊपर मजबूर करता है कि आप किस तरीके से बता रहे हैं। आपने फीचर्स बताए, यानी कि आपने फैक्ट्स बताया, डाटा बताया, प्रोडक्ट का फीचर बता दिया, प्रोडक्ट में क्या चीज है, कितना लेना है, इसमें क्या चीजें मौजूद हैं, कैसे काम करता है, ये इसके फीचर्स हो गए, राइट। दूसरी चीज आ जाती है मेरिट्स। आपने प्रोडक्ट को दिखाना है कि इसके फीचर दिखाने हैं कि ये आपके लिए हेल्पफुल है, कस्टमर के लिए हेल्पफुल है, ये चीजें आ जाती हैं। और तीसरी चीज आ जाती है चेंजेस। प्रोडक्ट को इस तरीके से दिखाना है कि जो सामने वाले कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, उसकी लाइफ में जो चेंजेस है, अगर वो प्रोडक्ट को खरीदेगा, परचेज करेगा, तो उसकी फैमिली में, उसके पर्सनल रिलेशन में बहुत कुछ जो है वो चीजें चेंज हो सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, चेंजेस के ऊपर डेफिनेटली हमने
फीचर्स के ऊपर काम नहीं करना है, वो डिमांड देख के हमने उसके ऊपर काम करना है कि इसको जरूरत है या नहीं है। मैरिट्स के ऊपर काम नहीं करना है, हमें चेंजेस के ऊपर काम करना है कि सामने जो पर्सन है क्या उसकी जरूरत क्या है, उसकी लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं, ये उसको ये बताना है। आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली की लाइफ में अगर आप ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं हमने उनको मीट करना है। अपने प्रोडक्ट को उनकी रिक्वायरमेंट के साथ अगर हम मीट करवा देते हैं तो आपकी सेल जो है वो ऑटोमेटिकली आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि डिमांड क्रिएट हो चुकी है। आपने डिमांड क्रिएट कर ली, अब आपने जो प्रोडक्ट है वो आपने जो प्रोडक्ट है उसकी जो रिक्वायरमेंट है, सामने कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है आपने प्रोडक्ट को उससे रिलेट कर दिया। आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरे कस्टमर की डिमांड क्या है। मेरे कस्टमर की डिमांड है कि हाँ उनके फैमिली में या उसको कोई प्रॉब्लम है, वो लीवर के संबंधी हो सकती है, वो हार्ट के संबंधी हो सकती है, वो स्किन के संबंधी, पेट के संबंधी, कुछ भी हो सकती है। राइट, आपने बताना शुरू कर दिया कि जी प्रोडक्ट का ये ऐसा डोसेज है, ये जैसे लीवर हेल्थ जूस है ये ऐसा डोसेज है, इतना लेना है, ऐसे इस्तेमाल करना है, ये करेंगे वो करेंगे ऐसे हो जाएगा। नो, चेंजेस के ऊपर काम करना है हमने। चेंजेस, लीवर हेल्थ जूस है, ये बेसिकली आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। अभी आप बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, आने वाले समय में और प्रॉब्लम आ सकती है। हमें अपनी फैमिली का भी देखना है, अपनी फैमिली का फ्यूचर भी देखना है, क्योंकि हमें भी पता है, आपको भी पता है, आपके साथ आपकी फैमिली जुड़ी हुई है। देखिए, इमोशनल टच लेके आइए, आपके साथ आपकी फैमिली जुड़ी हुई है। राइट, अगर कोई आपको कुछ प्रॉब्लम आता है, अगर आप एक हफ्ते के लिए भी फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, भाई साहब घर का गुजारा होना मुश्किल हो जाएगा। वहां पेशेंट को जब हॉस्पिटल बेड पे पड़ा होता है ना, तो फिर उसको बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो माइंड में आती हैं कि यार काश मैं ये कर लेता, काश मैं वो कर लेता, मैं एक बार बस यहाँ से ठीक हो जाऊं, भगवान मेरे को बस यहाँ से ठीक करके भेज दो, इसके बाद तो मैं ये जो चीजें हैं वो यहाँ पे जाके करूंगा। मैं कभी गंदा खाना नहीं खाऊंगा, मैं कभी गंदा पानी नहीं पीऊंगा, मैं हेल्दी खाना खाऊंगा, मैं बाजार का खाना नहीं खाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं सारे हेल्थ सप्लीमेंट लूंगा, मैं अच्छे अच्छे सप्लीमेंट लूंगा। लेकिन ये सभी जो चीजें ये कब याद आती हैं? जब हम हॉस्पिटल में बेड पे पड़े हुए होते हैं, दवाइयां चल रही होती हैं और खिचड़ी खा रहे होते हैं, क्योंकि खिचड़ी खाना पसंद नहीं होता है। राइट, ज्यादातर क्या होता है कि खिचड़ी खा रहे होते हैं, ऐसा खाना खा रहे होते हैं कि जो खाने का मन नहीं करता लेकिन फिर भी खाना पड़ता है। तो माय डियर फ्रेंड, ऐसी सिचुएशन ना आए। राइट, तो इसके लिए हमें ये जो सप्लीमेंट्स हैं वो वहां पे परचेज करने चाहिए। तो ये चेंजेस होते हैं। अब आप खुद सोचिए, हमने चेंजेस के ऊपर बात की, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि अगर हम चेंजेस के ऊपर बात करेंगे, एक इमोशनल टच के ऊपर बात करेंगे, तो कौन सी चीज है जिसको कस्टमर जल्दी पकड़ेगा? क्या कस्टमर फीचर को पकड़ेगा, या कस्टमर अपनी लाइफ में जो चेंजेस होने जा रहे हैं वो उसको पकड़ेगा? प्लीज कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख के बताइए, जो चेंजेस हैं क्या वो इंपॉर्टेंट है? डेफिनेटली सभी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। चेंजेस जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपकी लाइफ में, आपकी कस्टमर की लाइफ में। आप क्या चेंजेस लेके आ सकते हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। जी हाँ दोस्तों, चेंजेस के ऊपर काम कीजिए। आपकी लाइफ में, आपके कस्टमर की लाइफ में क्या चीजें चेंजेस हो रही हैं उनके ऊपर। फीचर्स तो बात की बात है, वो तो हम साथ में बता ही देंगे। हम सिर्फ फीचर्स बता के आ जाएंगे, वहां पे वो सेल नहीं होगा। वो कभी कभी सेल हो जाता है, लेकिन चेंजेस के ऊपर बात करेंगे। आपके वहां पे बिजनेस निकलने के, कस्टमर को ज्वाइन करवाने में, इन चीजों में बहुत मेजर रोल प्ले हो सकता है। 95% कस्टमर चेंजेस के ऊपर आपके साथ जुड़ सकते हैं, आपका जो प्रोडक्ट है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो चाहे कुछ भी हो, चाहे वो एग्रो प्रोडक्ट है, चाहे फूड सप्लीमेंट है, चाहे कोई भी प्रोडक्ट है, वो इसी के ऊपर। चेंजेस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ, इन एवरीवन्स लाइफ, इफ यू एक्सप्लेन दिस थिंग टू द कस्टमर। डेफिनेटली दोस्तों, अगर आप इन चीजों को कस्टमर को एक्सप्लेन करना सीख गए और आपने अपनी टीम को भी सिखा दिया कि कैसे एक्सप्लेन करना है,
देन माय डियर फ्रेंड आसानी से जो चीजें हैं वो आपके सामने आनी शुरू हो जाएंगी, राइट। तो दोस्तों आशा है कि आज का ये जो सेशन है ये आपको इंपॉर्टेंट तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके उतना ही समझ रहे हैं जितना कि हमारे माइंड में चला जाए। हम चाहें तो एक ही दिन में ये पूरा जो चैप्टर है वो खत्म कर सकते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि अब इसका जो पार्ट 3 है मैनेजर लेवल के लिए, जो पार्ट 3 है वो भी हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। मे बी कल हम सुबह जो है वो पार्ट 3 करने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है अपनी टीम से ज्यादा लोगों को जूम मीटिंग पे ज्वाइन करवाइए या फेसबुक पे जो लिंक है उसको शेयर कीजिए, क्योंकि आप सीखेंगे आपकी टीम भी सीखेगी। तो इसलिए दोस्तों ये जो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। आशा है कि आज का ये जो सर्वे हमने किया था, पॉइंट टेबल हमने बनाया था, और जितना भी आज हमने ये जो आगे का जो सिस्टम किया है कि कैसे अपनी डिमांड क्रिएट करनी है प्रोडक्ट को लेके और कस्टमर से बात कैसे करनी है, ये मैनेजर लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर को आना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सी चीज है। अगर मैनेजर लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर इसको नहीं कर पा रहे हैं तो कोशिश कीजिए वो पहले इसको सीखें। लीडर तभी बनेंगे जब स्टेप बाय स्टेप इस काम को करते चले जाएंगे, राइट। तो दोस्तों आशा है आज का ये जो सेशन है बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आज का सेशन आपको कैसा लगा है, और डेफिनेटली क्या पार्ट 3 को सुनना चाहेंगे, मैनेजर लेवल के लिए पार्ट 3 को सुनना चाहेंगे, तो प्लीज जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताइए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। और डेफिनेटली दोस्तों इसी के साथ आज का सेशन हमारा ये यहीं पे समाप्त हो रहा है। कल फिर सुबह आपके साथ मुलाकात होगी, ठीक 8 बजे मुलाकात होगी। कोशिश कीजिएगा 8 बजे ज्वाइन कर लिया कीजिए, नहीं तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो मिस भी हो सकती हैं, राइट। तो दोस्तों कल सुबह फिर आप 8 बजे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।